हमारे देश में लोगों को खाना बहुत पसंद है और इवन चटपटा खाना, तला हुआ खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो और कि ऐसी मार्केट में एंटर करना चाहते हो जिसमें कॉम्पिटिशन तो बहुत है लेकिन अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप इसमें ब्रांड बना लेते हो, अपना नाम बना लेते हो तो बहुत अच्छा इसका मार्जिन निकाल लोगे। आज के समय में फॉर्च्यून हो गया, इसके अलावा और भी बाकी नाम लेना चाहूँ तो बहुत सारे हैं जो नाम बनाते हुए जा रहे हैं और अपना काम निकालते हुए जा रहे हैं। तो आज बात करने वाला हूँ एडिबल ऑयल के बारे में। अगर आप इस इंडस्ट्री में घुसना चाहते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं इंडिया में किसी भी जगह पे, कौन-कौन सी आपको रिक्वायरमेंट आपको अपने ध्यान में रखनी है, कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी, वर्किंग कैपिटल और आपका कहा जाए तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका कितने आने वाला है महीने का, क्या आपका इसमें मार्जिन हम पकड़ के चलें कि भाई आपका बिज़नेस अच्छी तरीके से रिटेन कर पाएँगे आप और चला पाएँगे स्मूथली। इसके अलावा गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स भी हैं, अगर आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के लिए सरकार 50 लाख तक फंडिंग देती है। वो सभी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम है निशांत पचौरी। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले एडिबल ऑयल की मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आज के समय में इंडिया की 19 बिलियन डॉलर की मार्केट है। बात की जाए तो ये हर साल ग्रो कर रही है 7 टू 8% के हिसाब से और ये 2030 तक जो मार्केट है करीब 3 से 4 बिलियन की होने वाली है। इसमें अगर बात की जाए क्या-क्या मॉडल आप चूज़ कर सकते हो, आप कोई लोकल प्रीमियम ब्रांड बना सकते हो, रिटेल पैकेजिंग जिसमें आप 500 एमएल की 1 लीटर की पैकेजिंग रख सकते हो एंड इसके अलावा आप बल्क क्वांटिटी में सप्लाई कर सकते हो जिसमें आप 15-15 लीटर के कंटेनर भी दे सकते हो, व्हाइट लेबलिंग कर सकते हो, प्राइवेट लेबल बना सकते हो। व्हाइट लेबलिंग उसे बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग खुद से मत करवाओ, बस अपना ब्रांड बनाओ, अपना नाम बनाओ। तो अगर मैंने अपना ब्रांड बना लिया, मान लीजिए निशांत के नाम से मैंने ब्रांड बना लिया, इसके नाम से अगर मैं अपने शहर में बेचता हूँ और मेरा नाम है अच्छा खासा, लोग जानने लग जाते हैं मुझे, तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं। बाकी अगर बात करूँ एग्जांपल अपने शहर आगरा की, वहाँ पर मुंशी पन्ना के मसाले बहुत ज़्यादा चलते हैं, तो उन्होंने ब्रांड बना रखा है आगरा में और आसपास के क्षेत्र में, तो इस तरीके से आप भी बना सकते हो अपने क्षेत्र में। मार्केट काफ़ी अच्छी है, आराम से इसमें धंधा बना लोगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्ट की और पोजीशनिंग आपको कैसे रखनी है मार्केट में कि आपको इसमें घाटा ना हो एंड आपका इसमें बेसिकली मार्जिन अच्छा खासा बच जाए। तो ऑयल टैप के बारे में बात कर लेते हैं, पहले किस तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है ग्राउंडनट, जो कि सबसे पहला होता है ग्राउंडनट, मस्टर्ड ऑयल, सीसम, सनफ्लावर, कोकोनट, फ्लैक्सीड या आलमंड। इस तरीके के आप रखते हैं तो इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली शहरों में अगर आप टियर 2 सिटी में हैं, जैसे बात करूँ अलीगढ़, आगरा या किसी भी छोटे टाउन में आप हैं, तो वहाँ पे सनफ्लावर ऑयल जो होता है या मस्टर्ड ऑयल जिसे बोलते हैं, ये अगर आपके पास है, इसमें आप ये केवल 2 चीज़ पकड़ लो, ठीक है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलोगे, चीपर प्राइस पर प्रोवाइड करोगे, इसमें ही आपका नाम बना लोगे। उसके बाद धीरे-धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ा लेना, धीरे-धीरे अपने मतलब वैराइटीज़ बढ़ाना स्टार्ट करना। पोज़ीशनिंग की बात करें तो पोज़ीशनिंग आप कैसे रख सकते हो? या तो आप अपने आप को केमिकल फ्री कर दो, ठीक है? आजकल हर कोई केमिकल फ्री ही खाना चाहता है, कोई अपने आप को ये नहीं कहेगा कि भई मेरे में मिलावट आ रही है। या तो आप थोड़ी-सी कच्ची घानी करके वुड प्रेस, कोल्ड प्रेस इस तरीके से पोज़ीशनिंग करोगे ना, तो यहाँ पर आपको अपनी एक नई पहचान मिल जाएगी। टारगेट कस्टमर की बात करें, तो टियर 1 सिटी की बात करें तो हाई मार्जिन होता है, हाई ब्रांड कॉस्टिंग आपकी आने वाली है। टियर 2 सिटी की बात करें तो आपकी ब्रांडिंग मतलब नहीं रहेगी, लेकिन थोड़ा प्राइसेज़ आपको कम रखने पड़ेंगे। इसमें लगभग आपकी पोजीशनिंग तो अच्छी खासी बन जाएगी, लेकिन मार्जिन थोड़ा कम रखना पड़ेगा, बट क्वांटिटी में बिकेगा, तो इसमें आप पैसा बना सकते हो। यानी कि एक सीधा सिद्धांत है बिज़नेस में, या तो ₹100 एक आदमी से ले लो या ₹1 100 लोगों से ले लो, तभी बिज़नेस चलता है। एंड कैपेसिटी की बात करें तो स्टार्टिंग में आप कैपेसिटी रख सकते हैं जो कि 100 केजी सीड पर आवर के हिसाब से निकाल दे और 8 घंटे आप चलाते हैं लगभग 25 दिन के लिए, तो करीब 7000 किलो आपका ऑयल निकलना चाहिए। ये चीज़ का आप ध्यान रखना, जो कि 35% होता है। तो आपने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, पोजीशनिंग डिसाइड कर ली, कैसे करनी है अपने आप को, कैसे मार्केट करना है। बात करते हैं कि इसमें आपको रजिस्ट्रेशन या लाइसेंसेस किस-किस की रिक्वायरमेंट रहेगी। डॉक्यूमेंटेशन वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट कंप्लीट करवाना है, कंसल्टेंसी सर्विस लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल आपको मिल जाएगी, हमसे ले सकते हो आप, ठीक है? सेल्फ प्रमोशन कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले आप बिज़नेस की एंटिटी कुछ भी रख सकते हैं, आप प्रोप्राइटर बन सकते हैं, पार्टनरशिप में स्टार्ट कर सकते हैं, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, कोई भी फर्म से आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, ओके? एमएसएमई सर्टिफिकेट आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसे उद्यम आधार बोलते हैं, और एफएसएआई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, जो कि इंडिया में सभी बिजनेसेस के लिए मैंडेटरी होता है जो भी फूड प्रोसेसिंग में काम कर रहे हैं, ओके? इसमें आप सेंट्रल गवर्नमेंट का लीजिएगा या स्टेट गवर्नमेंट का ले सकते हैं, तो भी चल जाएगा आपका। एंड जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपके लिए रहता है, अगर आप बी टू बी या ऑनलाइन सेल करते हैं तो ये कंपलसरी बन जाता है आपके लिए। ट्रेड लाइसेंस लगता है, अगर आप कहीं कोलकाता से बिहार से बात कर रहे हैं तो वहाँ पे लगता है।
अगला डॉक्यूमेंट है हमारा पोल्यूशन एंड फैक्ट्री रिलेटेड, आपको अप्रूवल्स लेने होते हैं। अगर आपकी फैक्ट्री से पोल्यूशन निकल रहा है तो पोल्यूशन एनओसी कंसर्न लेटर आपको बनवाना पड़ता है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से, जो कि अपनी सिटी में आप जाएंगे वो बता देगा आपको, तहसील में आपका बना के दे देगा, ठीक है। फैक्ट्री लाइसेंस आपको बनवाना पड़ता है अगर आपका थ्रेशोल्ड कंप्लीट कर लेता है, मतलब 8 एम्प्लॉय से ज़्यादा आपके पास होते हैं तो। अगला डॉक्यूमेंट है वेट एंड मेजर्स, जिसमें आपको अगर आप 500 ml या 1 लीटर का पैक बना के बेचते हैं तो ये रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है कोई भी पैकेजिंग कमोडिटीज़ के लिए, ओके। ट्रेडमार्क आपको लेना होगा, ट्रेडमार्क जरूरी होता है। मान लो मैंने अपना ब्रांड बनाया, मान लो मैंने मोटोरोला के नाम से अपना ब्रांड बना लिया, मोटोरोला एक कंपनी है खैर फ़ोन की, अगर मान लो मैंने अपना मोटो के नाम से बना लिया कुछ, मोटो ऑयल के नाम से, रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी रहता है। इससे क्या है कि मेरी ब्रांड की आइडेंटिटी कोई और स्टार्ट नहीं कर पाएगा। मान लो मेरा नाम चल गया, ठीक है, तो हर कोई मेरे नाम के अब दूसरा कंपनी अपनी नहीं स्टार्ट कर सकता, ये चीज़ें रिकमेंडेड रहती हैं। एंड इसके बाद एग मार्क आपको लेना होता है सर्टिफिकेट, जो कि एडिबल ऑयल के लिए दिया जाता है, जो कि क्वालिटी एश्योरेंस का एक मार्क होता है। अगर आप ये ले लेते हैं तो कस्टमर जो पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं चीज़ें क्या होती हैं, वो ट्रस्ट करना पसंद करेंगे आपके ऊपर, एंड आपकी एक प्रीमियम पहचान बननी शुरू हो जाएगी कि आप क्वालिटी का माल बेचते हैं। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं अगर आप IF सोर्सिंग सर्टिफाइड ऑर्गेनिक सीड से करते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है, वैसे ऑप्शन है अगर आप करते हैं इस चीज़ में तो। नेक्स्ट सेगमेंट आता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट के बारे में। अगर आपको स्टार्ट करना है तो कितनी मतलब जगह की रिक्वायरमेंट होगी। अगर एक स्मॉल यूनिट की बात करें जो कि 7,500 लीटर हर महीने प्रोड्यूस करता है, तो लैंड एरिया इसमें लगेगा आप, इसमें लैंड एरिया आपका 800 से 1200 स्क्वायर फीट लगने वाला है, जो कि अगर आप इसे रेंट पे लेते हैं तो रेंट पे ले लेना, बनाना चाहो तो बना सकते हो। सेक्शन की बात करें जिसमें आपके क्या क्या चीज़ें आपको रखनी है, रॉ मटेरियल के अलग से गोडाउन बनाना पड़ेगा आपको, क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग एरिया रखना पड़ेगा अलग से, प्रेशर सेक्शन रहेगा जिसमें फिल्ट्रेशन आपको एंड शटलिंग का सेक्शन रखना पड़ेगा, स्टोरेज रखना पड़ेगा, किसी भी ऑयल को आप रखेंगे तो इसमें आपको एक SS का टैंक रखवाना पड़ेगा या HDPE ड्रम आपको लाने पड़ेंगे, पैकेजिंग एंड लेबलिंग का रूम आपको अलग से बनाना पड़ेगा। इसके अलावा फिनिशिंग गुड स्टोर का, यानी कि जो माल आपका तैयार हो गया है उसके लिए अलग से जगह बनानी पड़ेगी। एक छोटी सी लैब या क्वालिटी एश्योरेंस के लिए आप टेबल बना सकते हैं जो कि क्वालिटी मेजर्स करेगा। अगर इन केस कोई भी फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से आपके पास आता है तो आप दिखा सकते हो, एंड आपका बिजनेस में मतलब दिक्कत नहीं होगी, तो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ओके। एंड इसके अलावा आपको 3 फेज़ का पावर कनेक्शन लगता है जो कि 10 से 15 किलोवाट टिपिकल होता ही होता है, वो रख लेते हैं। एंड वाटर सप्लाई तो खैर मैंडेटरी चीज़ है, इसके बारे में मैं क्या ही बताऊँ। ड्रेनेज एंड वेस्ट कलेक्शन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और बाकी आप जानते हैं सरसों से खाद वो निकलती है, बाकी आप जानते हैं सरसों से खल भी निकलती है। खल होती है कि मतलब गाय भैंसों के चारे के काम आती है, तो ये बाई प्रोडक्ट है जो कि आप बेच भी सकते हो। अगला सेगमेंट आता है हमारा मशीनरी एंड इक्विपमेंट, क्या क्या रिक्वायर्ड रहेगा आपको। अगर आप कोर मशीनरी की बात करें, कोल्ड प्रेस यूनिट की, तो इसमें सीड क्लीनिंग एंड ग्रेडिंग मशीन आपको लानी पड़ेगी। रोस्टर रहेगा आपका, जो कि अगर आप ग्राउंडनट या सीसम यूज़ करते हैं तो। कोल्ड प्रेस, रोटरी, वुड प्रेस, ऑयल एक्सपेलर आपको लाना पड़ेगा, जो कि मेन मशीनरी होती है आपकी, ओके। फिल्टर प्रेस और एक फिल्टर यूनिट आपको लगानी पड़ेगी, और आपको एक SS ऑयल स्टोरेज टैंक लाना पड़ेगा। वेइंग स्केल्स आपको लाने पड़ेंगे, साथ में आपको फिलिंग मशीन लानी पड़ेगी, जो कि सेमी ऑटोमेटिक आप ला सकते हैं या मैनुअल आप ला सकते हैं। इसके अलावा आपको कैपिंग एंड सीलिंग मशीन आपको लानी होगी, और लेबलिंग मशीन आपको लानी पड़ेगी, जिससे आपका लेबल प्रिंट होगा या आप जिस भी पैकेट पे आप कर रहे हैं तो आपकी एक अलग से पहचान रहेगी, ओके। अब बात कर लेते हैं भाई, अगर आपको स्टार्ट करना है तो कितनी मतलब खर्चा आएगा, कितना स्टार्ट करेंगे तो कितना मतलब बचेगा। एक छोटा सा एग्जांपल लूँगा, अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट बताऊँगा मैं आपको, ठीक है। स्मॉल यूनिट में अगर आप स्टार्ट करते हैं तो मशीन जो आपकी आने वाली है वो मशीन कोल्ड प्रेस आएगी 1.5 लाख की, ठीक है। सीड क्लीनर आपका आएगा करीब 75,000 का, रोस्टर आपका 75,000 का आएगा, फिल्टर प्रेस आपका आएगा 1 लाख का, SS टैंक और ट्रॉली ड्रम ये सारी चीज़ें आप लगाते हैं तो 1 लाख का खर्चा आपका यहाँ आने वाला है। फिलिंग, कैपिंग, सीलिंग स्किल्स अगर आप लाते हैं 1 लाख का खर्चा आपका यहाँ लग जाएगा। साथ में लेवलिंग इक्विपमेंट या QA टूल्स आप लाते हैं जो क्वालिटी एश्योरेंस टूल होते हैं, 50,000 का खर्चा आपका यहाँ आने वाला है। इंस्टॉलेशन, वायरिंग एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस को जोड़ दिया जाए, 50,000 का आप यहाँ पकड़ के चलो। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मशीनरी एंड इक्विपमेंट के जो खर्चे आपके आने वाले हैं करीब 6 से 7 लाख रुपए आने वाले हैं, एक स्मॉल यूनिट के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं और तो सिविल वर्क अगर आप करवाते हैं, थोड़ा सा फ्लोरिंग इंटीरियर सब करवाते हैं, 2 से 4 लाख रुपए खर्चा आपका यहाँ चला जाएगा। फर्नीचर, ऑफिस, CCTV, कंप्यूटर ये सब चीज़ें आप ऐड करते हैं बनाने के लिए, ऑफिस मतलब खुद का बनाते हैं, कोई छोटी मोटी यूनिट ना करके, अब प्रोफेशनल कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, 1 लाख का खर्चा यहाँ रख लेना।
एंड इसके अलावा प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस भी होते हैं, यानी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले थोड़े से ऑपरेटिव आपके एक्सपेंसेस होते हैं, जिसमें आपका कंसल्टेशन हो गया, लाइसेंसेस हो गए, ब्रांडिंग हो गया, वेबसाइट डिजाइनिंग हो गया, इनिशियल मार्केटिंग हो गया, तो 1 से 2 लाख रुपये खर्चा यहाँ हो जाता है। बाकी ये वाला खर्चा आपका मैं बहुत कम में करवा सकता हूँ, मतलब 40 से 50 हज़ार रुपये में ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट करा दूंगा, डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट, साथ में वेबसाइट डिजाइनिंग, ये सारी चीज़ें, मतलब 40 से 50 हज़ार के अंदर ये सभी चीज़ें हमारे थ्रू हो जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगी, चेक कर लेना आप। नेक्स्ट सेगमेंट आता है हमारा रॉ मटेरियल एंड कॉस्टिंग, कितना कितना रॉ मटेरियल रखना है, क्या क्या कॉस्टिंग आएगी। रॉ मटेरियल की बात करें तो सबसे पहले हमारे इसमें रिक्वायर्ड रहते हैं, कोई भी ऑयल के सीड लाने होते हैं, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सीसम, सनफ्लावर, ये सब आपके रहेंगे। पैकेजिंग के लिए आपको लाने पड़ेंगे ग्लास की बोतल, या आप प्लास्टिक बोतल ला सकते हैं। ओके, जिस तरीके से पानी पैक होता है इस तरीके से ऑयल भी पैक होकर मिल जाता है। एंड साथ में फिल्टर क्लॉथ, आपको क्लीनिंग एजेंट्स, लैब एजेंट, ये सारी चीज़ें लानी होती हैं। टेक्निकल थंब में बात करें तो ऑयल यील्ड यानी कि कोल्ड प्रेस आपको रखना पड़ेगा, जो कि 30 से 40% तक सीड का वेट, ये सब चीज़ें मेजर करता है। बाकी इसके बारे में डिटेल में भेज दूंगा, डिटेल चेक कर लें डिस्क्रिप्शन में। ओके, मैन पावर रिक्वायरमेंट की बात करें तो अगर आप स्टार्ट में खुद से एक प्रोफेशनल बिजनेस बनाना चाहते हो, अच्छा खासा बिजनेस बनाना चाहते हो, तो एक आपका सुपरवाइज़र के हम लेके चलते हैं, एक मशीन ऑपरेटर हो गया, एक आपका हेल्पर हो गया जो लोडर हो गया। इसके अलावा आप पैकेजिंग स्टाफ आप 1 से 2 रख सकते हो। सेल्स एंड एडमिन के लिए 1 पर्सन रखोगे तो सही रहेगा, जो कि सेल्स आपके संभाल ले। इनकी कॉस्टिंग की बात करें तो आपका करीब 90 से 1 लाख रुपये यहाँ पे आपका मंथली खर्चा आने वाला है। ओके, अब एक एग्जाम्पल से एक थोड़े से फाइनेंशियल समझ लेते हैं, क्योंकि देखो बिजनेस में जरूरी होता है कि भाई नंबर आपको अच्छे से समझ में आते हैं बिजनेस में तो धंधा बना लोगे। अदरवाइज तो देखो सपना सबका होता है कि भाई हमें पैसा कमाना, बिजनेस स्टार्ट करना, ये सब करना, वो सब करना है। अभी के समय में एंटरप्रेन्योर सबको बनना है, बट बिजनेस पर कोई बैठना नहीं चाहता, रियल लाइफ एक्सपीरियंस कोई नहीं लेना चाहता। ओके, तो चलो छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। मशीनरी, कॉस्टिंग, इक्विपमेंट बताया मैंने आपको 7 लाख का। सिविल कंस्ट्रक्शन ये सब चीज़ें लेते हैं तो आपका 3 लाख का खर्चा आएगा। फर्नीचर, ऑफिस या आईटी के लिए आप खर्च करते हैं तो 1 लाख रुपये खर्चा यहाँ आएगा। लीगल कंसल्टेंसी में आप खर्च करते हैं, ब्रांडिंग ये सब चीज़ें लेकर चलते हैं तो 1 लाख रुपये खर्चा आप यहाँ पकड़ के चलो। इसके अलावा प्री ऑपरेटिव खर्चा आप करते हैं तो 1 लाख रुपये का खर्चा आप यहाँ मान के चलो। एंड आपका इनिशियल वर्किंग कैपिटल, जो कि 3 महीने तक वर्किंग कैपिटल, यानी कि 3 महीने तक अच्छी तरीके से बिजनेस को चला लो और पैसा आने से पहले, क्योंकि मार्केट में जमने में टाइम लगता है। बिजनेस ऐसा नहीं है आज खड़ा करा आज ही आपके पास पैसा आ रहा है, अंधा बरस रहा है पैसा, ऐसा नहीं होता, चीज़ें में टाइम लगता है। तो करीब 18 से 20 लाख रुपये आपका खर्चा आने वाला है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। बाकी बाकी मंथली ऑपरेटिंग कॉस्टिंग आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। एंड अब बात कर लेते हैं इस में क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने होंगे। सबसे पहला है कि अभी के समय में रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ गई है, तो आपको थोड़ा सा टाई अप करना पड़ेगा फार्मर ग्रुप के साथ में, या एफपीओ के साथ में टाई अप करना पड़ेगा, या किसी एक ऐसे मतलब फार्मर से टाई अप करना पड़ेगा जिसके पास बहुत खेती है, बहुत मतलब प्रोडक्शन होता है उसका। कंपटीशन थोड़ी सा ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे बहुत बड़े बड़े ब्रांड आज के समय में बन गए हैं। मैं एक एग्जांपल फॉर्चून का लेकर चलता हूँ, अडानी ऑयल भी अभी इसमें घुस रहा है, अडानी का ये खैर ये, लेकिन और इसके साथ क्वालिटी कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, ये चैलेंजेस आपको आता रहेगा। साथ ही साथ डिमांड स्टेबलाइजेशन आपको इसका थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा। तो डिमांड स्टेबलाइज फेस करने का सबसे अच्छा तरीका है कि भाई मार्केट में अपनी पोजीशनिंग ऐसे रख लो कि कस्टमर को कहीं दूसरी जगह जाने का मौका ही ना मिले। ऐसी पोजीशन रख लो, और थोड़ा सा मतलब जो रिटेलर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनका हल्का हल्का मार्जिन बढ़ा दोगे ना, उनको मार्जिन अच्छा मिलेगा तो वो खुद रिकमेंड करेंगे कि भाई देखो आप ये वाला लो, ये इससे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उन्हें पैसा मिल रहा है, उन्हें फ़ायदा होगा ना, तब जाके वो बेचेंगे। तो ये रहता है पूरा बिजनेस का, मैंने आपको डिटेल बताया, जिसमें आपको रिक्वायरमेंट, कॉस्टिंग एंड आपकी सेल्स का एवरेज प्राइस, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब इसमें अगर बात करें एवरेज प्राइस, आप जानते हो कि आज के समय में एवरेज प्राइस क्या चलता है। 1 लीटर अगर आप ऑयल लेने जाते हैं तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है ऊपर नीचे, खैर क्योंकि रॉ मटेरियल के ऊपर, तो 160 रुपये लीटर से लेके 200 रुपये लीटर के हिसाब से बेचा जाता है आज के समय मार्केट में। एंड बाकी डिमांड इसकी बढ़ती जा रही है आगे चल समय में, और इसकी बहुत डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि इंडिया में कंज्यूमर बढ़ रहे हैं, लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोग चाहते हैं कि भाई अब क्वालिटी का कुछ खाया जाए, क्वालिटी का कुछ पहना जाए, क्वालिटी का सब कुछ किया जाए, इसलिए। एंड अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, कैसे करना है वो सारी चीज़ें जान ली है आपने, समझ चुके हो, और फंडिंग की रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको एक स्कीम रिकमेंड करना चाहूँगा जिसका नाम है PMFME, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, जिसमें आपको फंड मिलता है 50 लाख तक, सब्सिडी मिलती है 35% तक। लास्ट वीडियो में रिकमेंड किया था, आज भी रिकमेंड कर रहा हूँ। इसमें आप नए यूनिट के लिए ले सकते हो, ठीक है।
चाहे फूड प्रोसेसिंग में मसाला प्रोसेस कर रहे हो, ऑयल की यूनिट लगा रहे हो, किसी भी तरीके का फूड प्रोसेसिंग का आपका यूनिट है, तो सरकार आपको फंडिंग करने के लिए बैठी है। ओके, एंड आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हो, मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। एंड कंसल्टेंसी सपोर्ट लेना चाहते हो, हमारी सर्विसेज के थ्रू आप करवाना चाहते हो कि भाई समझना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, कॉन्टैक्ट कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कुछ भी कहना है, कुछ भी जानना है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट लिख के जाना अपना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।